ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है बट पता नहीं चल रहा कि आखिर बिजनेस को शुरू कहाँ से करें। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है, क्या कैसे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, मेरा नाम प्रियम है और आज मैं आपको बताऊंगा ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें। ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, जैसे कि जीएसटी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर। अक्सर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि बिना जीएसटी के क्या ई कॉमर्स बिजनेस किया जा सकता है? क्या जीएसटी नंबर से मल्टीपल अकाउंट को क्रिएट किया जा सकता है? हम अगर हमारी खुद की वेबसाइट पर किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहें, क्या हमें उसके लिए भी जीएसटी नंबर लगेगा? या फिर अगर हाँ हमारी सेल्स नहीं आ रही है, मंथ में हमारी कोई भी सेल नहीं हुई, तो क्या हमें फिर भी जीएसटी को पे करना पड़ेगा? आज की इस वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जीएसटी से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आप ई कॉमर्स पे कुछ सेल करते हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि अपना खुद का वेबसाइट बना के कुछ प्रोडक्ट को सेल करना, इन दोनों ही सिचुएशन में आपको जीएसटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो आप जो अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे वो आप पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसलिए आपको जीएसटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना जीएसटी के आप बुक वगैरह सेल कर सकते हो, फिर भी जीएसटी आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, आप कोई गुड सेल करते हो, कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, खासकर ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस के केस में आपको जीएसटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीएसटी को पे करना। सबसे पहला क्वेश्चन जो है कि जीएसटी अप्लाई कहाँ से करना है। तो एक जीएसटी को अप्लाई करने के लिए आप किसी सीए को कांटेक्ट कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट कर सकते हो। जीएसटी अप्लाई प्रोसेस फ्री है, बट आपका जो भी सीए है वो 1000 से 2000 रुपए तक का चार्ज आपसे लेगा। जीएसटी बनवाते टाइम आप एक चीज़ का ध्यान रखो कि जीएसटी आप अपने खुद के नाम पर लो। अगर आप अपने बिजनेस के नाम से जीएसटी ले रहे हो तो उसके लिए आपको एक करंट बैंक अकाउंट ओपन करवाना होगा। करंट बैंक अकाउंट को ओपन करवाने में आपका 5 से 10,000 रुपये लग जाएंगे। और अगर आप इंडिविजुअल में जीएसटी अपने खुद के नाम पर लेते हो तो आप अपना सेविंग अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो। अब जो सेकंड क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि क्या हम अपने घर के एड्रेस पर जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर घर आपका खुद का है, आपके पेरेंट्स के नाम पर है, तो आप उनके साथ एक अग्रीमेंट करोगे और उन्हें बोलेंगे कि आपका जो है आप अपने बिजनेस को घर से कर सकते हो, और इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंड टैक्स रिसिप्ट के बेसिस पर आप अपना जो है जीएसटी अप्लाई कर सकते हो। बाकी के डिटेल्स आप सीए से ले सकते हो, जिससे भी आप जीएसटी अप्लाई करवाओगे वो आपको लेटेस्ट डिटेल दे देंगे कि जीएसटी अप्लाई करने के लिए लेटेस्ट जो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का चीज़ है तो कभी कभी अपडेट होते रहता है बीच में, तो आप एक बार सीए से पता कर लीजिए कि लेटेस्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है। बाकी वो आपको डिटेल में इसके बारे में बता देंगे। अब जो तीसरा क्वेश्चन है जो मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर हम अपनी वेबसाइट पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो पर हम अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम अपने खुद के वेबसाइट पर सेल करते हैं, तो क्या उसके लिए भी हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको उसके लिए भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि उसके लिए आपको जीएसटी नंबर क्यों लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपना खुद का कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो या फिर कोई गुड सेल करते हो, तो उस पर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है। कुछ चीज़ों पे, जैसे अगर आप कपड़ा वगैरह सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट पर, तो उस पर 5% जीएसटी लगता है, कुछ पर 18%, कुछ पर 12% और कुछ पर 28% जीएसटी लगता है। मान लीजिए आपने 5% वाला कोई प्रोडक्ट आप अपने वेबसाइट पर बेच रहे हो, 5% जो, जैसे कि आप टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हो अपने वेबसाइट पर, ठीक है, आप ऐसी चीज सेल करते हो जिसमें 5% आपको टैक्स लग रहा है। तो अगर आपने किसी से माल खरीदा, ठीक है, किसी मैन्युफैक्चर से अगर आपने माल को खरीदा, तो वो भी उस प्रोडक्ट पर, क्योंकि मैन्युफैक्चर ने भी प्रोडक्ट आपको बेचा है, तो उसे भी जो है 5% जीएसटी भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। मैन्युफैक्चर ने आपको बेचा तो उसे भी जीएसटी भरना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट पर पहले ही जीएसटी पे हो चुका है, और अगर आप उसे आगे कहीं पर बेचते हो तो आपको भी जीएसटी पे करना होगा। इससे होगा ना क्या कि उस प्रोडक्ट पर जो जीएसटी है वो आपके और मैन्युफैक्चर के बीच में आधा आधा हो जाएगा, आधा आपको पे करना होगा और आधा उनको पे करना होगा। और अगर आप जीएसटी नहीं लेते हो तो लाइक आप वेबसाइट से बेच तो रहे हो सामान, ठीक है, वेबसाइट से आप बेच रहे हो, लेकिन आप जिस भी कुरियर कंपनी से आप अपने प्रोडक्ट को शेयर करोगे, वो लोग भी उस प्रोडक्ट पर जो है आपसे जीएसटी लेंगे, ठीक है। जिस भी वेबसाइट पर आप बेचोगे वो लोग भी वेबसाइट बनाने का भी आपसे जीएसटी लेंगे। उसके बाद जो कुरियर कंपनी से आप भेज रहे हो अपने प्रोडक्ट को, वो लोग भी जीएसटी आपसे कलेक्ट करेंगे। जीएसटी नंबर लेने का सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी सेल करते हो, इसीलिए आपको जीएसटी लेना होगा।
बट अगर आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ अपने ही स्टेट में सेल करना चाहते हो तो आप इनरोलमेंट आईडी से भी अपने सेलर अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, बट इससे आपके सेल्स बहुत ज़्यादा कम आएंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट सिर्फ आपके स्टेट में ही सेल किया जाएगा। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जीएसटी नंबर को अप्लाई करो और जीएसटी बनवा लो। सपोज करिए आप बिहार से हो लेकिन आपने महाराष्ट्र, राजस्थान इन स्टेट में अपने माल को बेचा, तो आपसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स को कलेक्ट करके उस टैक्स का आधा अपने पास रखती है और आधा उस स्टेट गवर्नमेंट को देती है जिस भी स्टेट में आपने अपने माल को बेचा। आज नहीं तो कल आपको, अगर आप जीएसटी नहीं भरते हो तो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड इशू आ सकते हैं क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। वो जमाना जा चुका है जब आप बिल नहीं लेते थे, बिल नहीं देते थे, विदाउट बिल वाला वो जमाना जा चुका है। अब आपको हर चीज़ के, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको जीएसटी पे करना ही होगा। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या एक जीएसटी से हम पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं? तो हाँ, आप एक जीएसटी से पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो, बट अगर जैसे कि मैंने बिहार से अपना जीएसटी को अप्लाई किया है, ठीक है, और अगर आप चाह रहे हो कि मैं झारखंड में भी अपना एक दुकान खोलूँ, ठीक है, तो आपको उस स्टेट से भी जीएसटी लेना होगा, ठीक है। मेरा जैसे आपने एक, आपका बिहार में एक हब है आपका, वहाँ से आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो, और अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं एक झारखंड में भी खोलूँ, वहाँ पे भी मेरा वहाँ से भी मेरा प्रोडक्ट पिकअप हो, तो आपको उस स्टेट में भी आपको एक जीएसटी लेना होगा। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि सर हमने जीएसटी नंबर ले लिया है बट हमारे सेल्स नहीं आ रहे, तो क्या फिर भी हमें जीएसटी भरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको वहाँ पर एक भी रुपया पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जीएसटी ले लिया है और आपके सेल्स नहीं आ रहे तो वहाँ पर जो है नील जीएसटी फाइल होता है, ठीक है, वहाँ पे नील जीएसटी को आपको फाइल करना है, वहाँ पर आपको एक भी रुपया टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन जो जीएसटी से रिलेटेड है कि अगर मैंने जीएसटी ले लिया, ठीक है, और अगर हमें मैंने जीएसटी फाइल करने में लेट किया, हमारा जीएसटी सस्पेंड हो गया या फिर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ने हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, तो क्या हम सेम जीएसटी से अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ आपने अकाउंट को संभाल के रखिए। अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर अपना अकाउंट बना रहे हैं, सेलर अकाउंट बना रहे हैं, तो आपको टाइम टू टाइम जीएसटी पे करना है और आप हमेशा उस प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस को फॉलो करिए ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है या डीएक्टिवेट होता है तो आप भविष्य में कभी भी उस सेम जीएसटी से अपना न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और जीएसटी ऐसा तो है नहीं कि आपने अप्लाई जब चाहे आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई किया और ये घर पे आ गया। लाइक ये गवर्नमेंट की चीज़ होती है, इसके लिए जीएसटी अप्लाई करने के लिए आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आप ध्यान रखो कि आप टाइम से अपना जीएसटी पे कर रहे हो, जीएसटी नंबर लेने के बाद आप टाइम टू टाइम अपना जीएसटी पे कर रहे हो, और फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस को आप फॉलो कर रहे हो ताकि आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंड ना हो। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, और ई कॉमर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।